हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में ज्योग्राफी मॉडल सीरीज का मॉडल स्टेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस मॉडल सीरीज में 10 मॉडल पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 2 को कंप्लीट करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप इस सीरीज के सारे मॉडल सेट को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको पैसेंस के साथ में क्लास में बने रहना है और आपको सारे क्लास में अटेंड होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लास होंगे आप टाइम में क्लास में अटेंड हो सकेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर अपना बताते चलेगा। अगर आपको आंसर पता है नहीं है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको नोट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे सेक्शन ए यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आ चुका है स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन उनको देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिखा तो क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा जा रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, WWW की आविष्कारक कौन है। जी हाँ, तो इसका आविष्कार किसने किया तो वो आपको बताने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था, किसका, WWW का। चलिए तो इसी तरह हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग जिसमें कंफर्ट हो आप लोग कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। जी हाँ, जो स्वेज नहर है, जी हाँ, तो इसको कब बनाया गया था। तो ये 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1869 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोला जा रहा है और राइटर से बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है। जी हाँ, यानी कौन सा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट क्या है, भारत का सबसे पहला क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो एशिया में सबसे बड़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारत देश में है। जी हाँ, और कौन से राज्य में है, अगर राज्य पूछेगा तो आपको यानी महाराष्ट्र में लगाना है। जी हाँ, आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं। जी हाँ, कौन सा देश है जिसमें सबसे पुराना सुविकसित नगर पाया गया है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सिंधु घाटी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है ब्लास्ट निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। जी हाँ, जो ब्लास्ट है इनका नाम कौन से भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। दिखाने संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। जी हाँ, यानी कौन सा एजुकेशनल टाउन है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी रुड़की, आपने सुना होगा रुड़की का जो IIT रुड़की है तो वो क्या है, एक शैक्षिक नगर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है, भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है। जी हाँ, जलोढ़ क्षेत्र मतलब यहाँ पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होते हैं, उपजाऊ मिट्टी में ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र में कैसी बस्तियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुच्छी। जी हाँ, जहाँ पे क्या होगी, भूमि उपजाऊ होंगी, जलोढ़ होंगी, तो वहाँ पे लोग बसते यानी क्या करेंगे, ज्यादा बसेंगे, तो क्या होगा, गुच्छित होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। जी हाँ, इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। जी हाँ, वो कहाँ है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 9 का ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जामनगर। जी हाँ, तो जामनगर में क्या है, यानी भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, राइटर से बताइए, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। जी हाँ, तो जो हेमेटाइट है वो किस धातु का अयस्क है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा जो आयरन है उसका जो हेमेटाइट क्या है, अयस्क, यानी हेमेटाइट से ही आयरन को निकाला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जी हाँ, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जी हाँ, जो NDC है उसका चेयरमैन कौन होता है वो आपको बताने हैं। तो भाई 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। जी हाँ, यानी कौन सा सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, पत्तन है। जी हाँ, हिंदुस्तान का, भारत का। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
जी हाँ 14 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। जी हाँ, जो रेल प्रणाली है उसको कितने जोन्स में विभाजित किए गए हैं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी 17 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है 15 में, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यानी कौन सा गैस है जिसको लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने NO2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखने हैं, अगर आप इस गैस को सूंघेंगे तो आपको अपने आप हंसी आ जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है। जी हाँ, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। जी हाँ, यानी भारत में कौन सी प्रवास धाराएं क्या है सबसे प्रमुख है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ग्रामीण से नगरीय। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जो भारत में प्रवास होता है वो अधिकतर ग्रामीण से यानी गाँव से क्या होते हैं, शहरों की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, फूल की कृषि को डैश कहते हैं। जी हाँ, जो फूल की कृषि होती है उसको क्या कहते हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे फूल से आपको समझ जाना है कि यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। तो फूल की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है। जी हाँ, कौन सा नगर है, कौन सा शहर है जो नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भोपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो आगरा, पटना और कोलकाता है ये तीनों क्या है, यानी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन भोपाल नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। जी हाँ, यानी जो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए पंपाज कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है। जी हाँ, यानी कौन सा देश है जो सबसे अधिक विकास यानी कपास का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चीन, चाइना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है। जी हाँ, तो किसको भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जमशेदपुर को। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 क्या बोला जा रहा है 23 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र जिससे एस्किमो संबंधित है। तो भाई 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी अलास्का हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, तो 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आपको आंसर देने में देरी नहीं करना, आपको फटाफट आंसर देना सारे क्वेश्चंस का। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है। यानी कौन सा बंदरगाह है जो ओडिशा के किनारे स्थित है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी पाराद्वीप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। जी हाँ, यानी कौन सा देश है जिसका पॉपुलेशन क्या है सबसे हाईएस्ट है। तो भाई 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको चूज करने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जी हाँ, किसको मानव यानी भूगोल का फादर कहा जाए, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी रेड जेल हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर हर हाल में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैलिफोर्निया लौह इस्पात ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, 28 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं। जी हाँ, यानी कौन सी वर्ष की जनगणना है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर। जी हाँ, तो कौन सा वर्ष है। तो यहाँ पे जो आपका 28 राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1921। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलें उगाई जाती है। जी हाँ, तो कौन सी कृषि में कहवा और चाय रबर की फसल उगाई जाती है। तो 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए बागानी कृषि में यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है जी हाँ, यानी जो सेक्स रेशियो है वो 2011 के अनुसार कितना है भारत का। तो 30 का ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में सी यानी 940 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है जी हाँ, यानी कौन सा शहर है जहाँ पे भारत में हीरा तराशा जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सूरत हो जाएगा जी हाँ। तो अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन में 32 क्या बोला जा रहा है। 32 में तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है जी हाँ, जो तृतीय क्रियाकलाप है यानी जो टर्शियरी सेक्टर है उससे किससे संबंधित है। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी यानी व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा ये क्या है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 में क्या बोला जा रहा है, संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्तों एवं रेंडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है जी हाँ। भारवाहक मतलब भार ढोने के लिए कुत्तों और रेंडियर का प्रयोग कौन से प्रदेश में किया जाता है संसार में। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, टुंड्रा प्रदेश में यानी टुंड्रा रीजन में। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 जी हाँ। तो क्वेश्चन 34 में क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। साइबेरियन रेलमार्ग डैश में स्थित है जी हाँ, जो साइबेरियन रेलमार्ग है वो कहाँ में स्थित है वो बताने हैं। तो 34 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एशिया महादेश में है। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 35 में बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बना है जी हाँ, यानी ज्यादा जल का यूज करने से कौन से तत्व का संकेंद्र बन गया है बिहार में। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आर्सेनिक का बढ़ गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जी हाँ, जो बादाम पहाड़ है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है वो बताने हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोहा जी हाँ, आयरन के लिए। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 37 क्या बोला जाए। 37 में राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था जी हाँ, जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था इसको। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मनी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, भील जनजाति समुदाय निवासी है जी हाँ, जो भील जनजाति समुदाय है वो कहाँ के निवासी है, कौन से राज्य के। तो 38 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जाए। 39 में उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है जी हाँ, तो किसको जोड़ता है उत्तर दक्षिणी गलियारा। तो 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है। 40 में देखिए और राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जी हाँ, यानी कौन सबसे बड़ा क्या है ट्रेड पार्टनर है जी, यानी बिजनेस करने का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है भारत का। तो भाई 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी हमारा क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा जी हाँ। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड होता है और मैंने आपको इस क्लास में 40 क्वेश्चन कवर कराया और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किए जी हाँ। और जैसे कि मैंने बताया कि इस सीरीज में मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा, तो आपको हर क्लास में अटेंड होना जरूरी है जी। अगर आप क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और क्लास अच्छी लगी आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं आपको हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं। तो यहाँ तक बने रहने की आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।